हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो पिछले वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन कर रही हूँ। सो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी हमको जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है उनका यूज करके शो करना है कि दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपने देखी है किस तरीके से हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर इसको हमको 0 प्रूफ करना है तो आप देखें पहली रो में एक 0 है, दूसरी रो में भी 0 है, तीसरी रो में भी 0 है। लेकिन इसको अब हमको थोड़ा सा, ये अलग क्वेश्चन है, तो इसको हमको कुछ इस तरह से बनाना होगा जिससे कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो अब आप देखें जो आपकी पहली रो है, आप देखें कितने यहाँ पर है, ए बी और सी का यूज हुआ है पूरे इसमें और 0 का यूज हुआ है। ठीक है, तो पहली रो को देखें तो इसमें ए बी है बट सी नहीं है। दूसरी रो देखें इसमें ए सी है बट बी नहीं है। तीसरी रो देखें बी सी है बट इसमें ए नहीं है। ठीक, तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि जो पहली रो है इसमें क्या नहीं है, सी, तो पहली रो में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सी का। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो में सी का। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डिवाइड भी करना होगा, तो सी का हम डिवाइड करेंगे और पहली रो में सी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 0, ए में करेंगे तो हो जाएगा ए सी, बी में करेंगे तो हो जाएगा बी सी। ठीक है, और रो 3 में देखें तो रो 3 में बी और सी है बट ए नहीं है, तो रो 3 में हम ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड रो आपकी एज इट इज रखिए। थर्ड रो में हम क्या कर रहे हैं, ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा 0। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं कि पहली रो और तीसरी रो में क्या सेम आ गया है, ए सी, मतलब एक 0 हम और ला सकते हैं क्योंकि हर रो और हर कॉलम में एक एक 0 है। हम एक 0 और ले आते हैं और फिर उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। आसान तरीका यही है क्योंकि हर रो और हर एक कॉलम में 0 है, एक 0 और लाना। इसके लिए हमने क्या किया कि रो 1 और रो कॉलम में एक एलिमेंट हमने सेम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो 1 में से हम रो 2 को रो 3 को माइनस कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, रो 1 के लिए कर रहे हैं, ध्यान दें, तो रो 1 में से हम रो 3 को माइनस कर रहे हैं, तो रो 1 माइनस रो 3, तो 1/c ए एज इट इज है। रो 1 में से रो 3 माइनस करें तो 0 में से ए भी माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। ए सी में से ए सी माइनस होगा तो 0, और माइनस बी सी में से 0 माइनस होगा तो माइनस बी सी ही रहेगा। ठीक है, बाकी सेकंड और थर्ड रो एज इट इज, तो ये हो गया माइनस ए 0, माइनस सी, ए बी, ए सी 0। अब यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि आपका जो कॉलम नंबर 2 है इसमें 2 0 आ गए। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि हर एक कॉलम हर एक रो में एक एक 0 है। बस हमको इस तरह से कुछ करना था कि कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो में 2 0 आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले रो 1 में सी का मल्टीप्लाई किया, रो 3 में ए का मल्टीप्लाई किया, इसके बाद रो 1 में से रो 3 माइनस कर दी, जिससे कि ये जो कॉलम नंबर 2 है इसमें 2 0 आ गई। बस बात खत्म। जहां पे 2 0 आ गई उसके अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉलम नंबर 2 है इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2। तो कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ AC हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो AC हमने लिया। अब इसकी पोजीशन क्या है, तो 3 1 3 2। क्या पोजीशन इसकी, 3 2। 3 2 मतलब 3 + 2 5, मतलब इसमें लगेगा माइनस, और ये 1/c है एज इट इज है, इसको भी आप लिख ही लीजिए। तो 1/AC लिख लेते हैं इसको, 1/AC, और इसके अलोंग फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का AC। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन है 3 2, 3 + 2 5 ऑड, तो माइनस। अब इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, किस किस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए बी का माइनस सी में, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ए बी सी, बीच में लगता है माइनस, माइनस बी सी का माइनस ए में, तो माइनस माइनस प्लस ए बी सी। तो अब आप देख पा रहे हैं ये ए सी से ये ए सी कैंसिल, माइनस साइन एज इट इज, ए बी सी में से ए बी सी माइनस होगा तो आ जाएगा 0, और माइनस 1 × 0 0। तो यहाँ पर हमको क्या लाना था, 0 लाना था, तो ये आ गया हमारा 0। हमको ये शो करना था कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहली चीज ये देखी कि हर रो हर कॉलम में एक एक 0 था। ठीक है, किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में एक एक्स्ट्रा 0 लाना था हमको, तो हम 0 ले आए और उसको एक्सपेंड कर दिया।
ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझें। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो देखिए, हमको शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर आप देखिए हमको क्या शो करना है, यहाँ पर 4a² b² c² और सभी मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब आप जिसके थ्रू प्रूफ करना उसको देखें। कॉलम 1 में देखें, सॉरी रो 1 में देखें। रो 1 में सभी जगह ए है। तो प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई कांस्टेंट चीज अगर सेम है, पूरे के पूरे कॉलम या पूरी की पूरी रो में होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप चाहें तो कॉलम से भी ले सकते हैं, रो से भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ए है, ए है, ए है, तो पहली रो पूरी में ए दिख रहा है आपको, तो आप ए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो पहली रो से ए कॉमन ले लिया। दूसरी रो को देखिए, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो दूसरी रो से हमने बी कॉमन ले लिया। तीसरी रो में देखो सी सी सी, तो सी कॉमन ले लिया। अब जो बचा है उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ से देखो ए चला गया, पहली रो में से ए लिया है हमने, तो सिर्फ बचा माइनस का ए। यहाँ बचा बी, यहाँ बचा सिर्फ सी, क्योंकि पहली रो से ए लिया है, दूसरी रो से बी लिया है, तो बी को छोड़ के जो भी बचा है वो लिखो। तो यहाँ ए बचा, यहाँ माइनस बी बचा और यहाँ सी बचा। ठीक है, तीसरी रो से हमने सी कॉमन लिया, तो यहाँ बचा ए, यहाँ बचा बी और यहाँ बचा माइनस सी। क्लियर? ठीक है, अब देखिए फिर से आप देखिए, पहले कॉलम में सभी जगह ए है, दूसरे कॉलम में सभी जगह बी है, तीसरे कॉलम में सभी जगह सी है। तो फिर से हम यहाँ से ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। तो देखिए ए बी सी पहले से हमारे पास है, पहले कॉलम से हमने ए कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो पहले कॉलम में क्या बचा, -1 1 1। क्लियर? ठीक। अब दूसरा कॉलम से आप क्या कॉमन लेंगे, बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि पहले से ए बी सी है। अब यहाँ से ए कॉमन लिया तो ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से बी कॉमन लिया तो बी इंटू बी स्क्वायर। यहाँ बचा 1 -1 1। क्लियर? तीसरे कॉलम से सी, तो सी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ बचा 1 1 -1। क्लियर? ठीक है। अब आप चाहें तो देखो, हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया, सिर्फ 4 चाहिए, तो आप चाहें तो इसको यहीं के यहीं एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 0 ले आओ और उसके अलोंग आप उसको एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये -1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये -1 है, तो यहाँ पर 0 आ सकता है। तो रो 1 में हम रो 2 को ऐड कर देते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, रो 1 के लिए कर रहे हैं कि रो 1 में हम रो 2 को ऐड कर देते हैं। आसान रहेगा, -1 में +1 ऐड होगा 0, +1 में -1 ऐड होगा 0, यहाँ 1 + 1 होकर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, रो 1 की जगह पे रो 1 + रो 2, तो -1 + 1 0 और 1 + -1 0 और 1 + 1 2। ठीक है, बाकी ये एज इट इज, ये एज इट इज। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन अप्लाई किया जिससे हमको पहली रो में 2 0 मिल गई, बस जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है उसके अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ये रो 1 है, इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो 0 और 0 के अलोंग एक्सपेंड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होगा तो वो हो जाएगा 0। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो सिर्फ 2 हमारा है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 के अलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ हमने लिखा 2। ठीक है, इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 × 1 1, बीच में माइनस, 1 × -1 -1, तो माइनस माइनस +1। तो अब आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 1 + 1 2 2 2 4 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम क्या लेकर चले थे, LHS, और इसको हम क्या ले आए, RHS। हमको यही तो प्रूव करना था कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट अभी हम करेंगे। तो यहाँ पर हमको शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो जो हमको शो करना है, जो हमको प्रूव करना है, उसी से हमको पता चलता है कि भाई हमको ऑपरेशन अप्लाई क्या करना है। तो अब यहाँ पर देखें, हमको चाहिए a - b। अब a - b मिल कहाँ से सकता है, देखो a के सारे टर्म यहाँ है और b के सारे टर्म यहाँ है,
तो ए में से अगर बी माइनस करें तभी ए माइनस बी मिलेगा। मतलब कहने का क्या है कि रो 1 में से आप रो 2 को माइनस करें तब आपको ए माइनस बी मिल सकता है। तो हम रो 1 के लिए कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रो 1 में से हम माइनस कर रहे हैं रो 2 को। ठीक है, तो चलिए माइनस कर देते हैं। तो रो 1 में से रो 2, 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी ऐसे ही लिखा जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। बाकी जो रो है हमारी वो एज इट इज ए बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। ठीक, क्लियर। तो यहाँ तो जीरो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो के मल्टीप्लीकेशन में ए माइनस बी तो हम लिख ही सकते हैं, तो जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए पहली रो से हम ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया ए माइनस बी कॉमन पहली रो से। बचा क्या, जीरो, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यहाँ रह गया, ए माइनस बी कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी बची हुई जो रो है वो एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आ गई ए माइनस बी, अब बी माइनस सी चाहिए। बी माइनस सी के लिए रो 2 में से रो 3 माइनस कर देते हैं। तो रो 2 के लिए ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि हम रो 2 में से माइनस कर रहे हैं रो 3। ठीक, तो रो 2 में से रो 3 माइनस कर रहे हैं, तो देखिए ए माइनस बी तो हमारा एज इट इज, रो 1 एज इट इज 0 1 ए प्लस बी। हम कर रहे हैं रो 2 के लिए रो 2 में से रो 3 माइनस, तो 1 माइनस 1 0 बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाकी 1 सी स्क्वायर एज इट इज। तो पहली रो और तीसरी रो एज इट इज, रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई करा रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बी माइनस सी, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ से भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला बी प्लस सी बी माइनस, तो बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो आप देखें ए माइनस बी पहले से है, सेकेंड रो से बी माइनस सी कॉमन लिया, तो बचा क्या क्या, पहली रो तो एज इट इज ए 0 1 ए प्लस बी, यहाँ तो जीरो ही रहेगा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा बी प्लस सी। क्लियर। ठीक है, अब हमको चाहिए सी माइनस ए, तो अब सी माइनस ए कैसे लाएं, पहले तो उसको पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो सी माइनस ए कैसे लाएं, तो इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर आप क्लियरली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका पहला कॉलम है उसमें 2 एलिमेंट आपके जीरो आ गए हैं, तो बस बात खत्म। कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे तो तीसरी चीज भी हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो जिसमें ज्यादा जीरो होती है उसका फायदा क्या रहता है कि जो बाकी 2 जीरो एलिमेंट रहते हैं उनके लिए हमको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जो बचा हुआ एलिमेंट है उसके अलोंग कर देते हैं। तो 1 इसकी सॉरी ये भी तो है हमारे पास, ए माइनस बी और बी माइनस सी ऑलरेडी है हमारे पास। अब 1 के अलोंग कर रहे हैं तो 1 की पोजीशन क्या है, 3 1 3 प्लस 1 4, तो प्लस का ही रहेगा। ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 का मल्टीप्लाई बी प्लस सी में, तो बी प्लस सी, बीच में माइनस 1 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में, तो ये ए प्लस बी, और 1 नहीं भी लिखेंगे मल्टीप्लाई में तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पर एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, यहीं के यहीं, आपको अगर इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन अंदर गया तो ये दोनों हो गए माइनस के, तो यहाँ पे आप देखें प्लस के बी से माइनस का बी कैंसिल, बचा क्या, सी माइनस ए, खत्म। ठीक है, तो ये आ गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो हम लेकर क्या चले थे, LHS, और ले आए क्या हम, RHS, खत्म। ठीक है, तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमको शो करना है दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो क्या शो करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले हमको लाना है ए माइनस बी कैसे ला सकते हैं, ए में से बी माइनस करके, कहने का मतलब कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वही टेकिंग LHS ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस, तो किसके लिए, कॉलम 1 के लिए, कि कॉलम 1 में से माइनस कर रहे हैं कॉलम 2। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 1 माइनस 1 0 ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, फिर इसके बाद बाकी सभी एज इट इज, 1 बी क्यूब 1 सी क्यूब। ठीक,
तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ तो 0 आ गया, मतलब पहले कॉलम में से a माइनस बी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कौन सा वाला लगाएंगे, जिसमें से हमको a माइनस बी मिल जाए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एक स्टेप और करके इस फॉर्मूले को आप एक्सपेंड करें, लिखें, फिर उसके बाद a माइनस बी कॉमन निकालें। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दिया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये वाला लगेगा, इसमें से हमको a माइनस बी मिल जाएगा क्योंकि a माइनस बी की हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो देखें हमने क्या किया, a माइनस बी ले लिया कॉमन पहले कॉलम से, बचा है जो जो वो लिख देते हैं, जो जो बचा है वो लिख देते हैं। तो 0 1 और ये बचा है ना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। दूसरा और तीसरा कॉलम एज इट इज 1 बी बी क्यूब 1 सी सी क्यूब, क्लियर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, b माइनस सी चाहिए। तो b माइनस सी हमको कहाँ से मिल सकता है, b माइनस सी कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस करके। तो हम कॉलम 2 के लिए कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो यहीं पर कर देते हैं। तो देखो a माइनस बी तो हमारा बाहर है ही, ठीक है, और कॉलम 1 एज इट इज 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो 1 माइनस 1 0 b माइनस सी, और ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज 1 सी सी क्यूब, ठीक, क्लियर। फिर से यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बस क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा b, यहाँ आ जाएगा c, b माइनस सी, तो बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर, ठीक, क्लियर। तो b माइनस सी कॉमन निकल के बचेगा ये, ठीक। तो अब आप एक चीज देखें, a माइनस बी पहले से है, ठीक है। दूसरे कॉलम में से हम b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ तो 0 है, यहाँ b माइनस सी और यहाँ से भी b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, ठीक। जो जो बचा है वो लिख देंगे। तो पहला कॉलम तो एज इट इज 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, 0, यहाँ बचेगा 1 क्योंकि b माइनस सी कॉमन निकल गया। तो 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ बचा है 1 सी सी क्यूब, ठीक है। ये अलग अलग एलिमेंट है ना, क्लियर, ठीक है। तो a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, अब चाहिए c माइनस a। लेकिन उससे पहले आप देखें आपका जो रो 1 है, रो 1 में 2 0 आ गए हैं, बस बात खत्म। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, बची हुई जो चीजें वो भी आ जाएंगी। सो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है। तो 0 और 0 के लिए तो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 के अलोंग करते हैं। तो 1 की जो पोजीशन है वो क्या है, 1 1 1 2 1 3, 1 प्लस 3 4, तो 1 जो रहेगा वो प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है a माइनस बी पहले से और b माइनस सी, ये रहा 1 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे वही चीज़ आएगी। तो ये हमारा 1, ये कॉलम क्या है, ये रो गई, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बीच में माइनस, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो अब ये माइनस है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये सभी को नेगेटिव कर देगा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वही का वही। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो जरा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। तो बी स्क्वायर से ये माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। हमको चाहिए अब बचा हुआ क्या है, ये जो भी है इसमें से हमको क्या चाहिए, a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए चाहिए। तो सी वाला टर्म ये है, ये टर्म है, तो यहाँ पर हमने लिखा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बचे हुए टर्म क्या हैं आपके, बी सी और ए बी। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये अब हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए सी माइनस ए, तो यही करेंगे हम यहाँ पर, a माइनस बी एज इट इज, b माइनस सी एज इट इज। हमने क्या किया, इसको लिख दिया c प्लस ए सी माइनस ए, बीच में प्लस है लगा दीजिए, सिर्फ इसको ओपन करा है तो ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है, बीच में प्लस है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, और बचा क्या अंदर, c माइनस ए, ठीक, क्लियर। अब आप देखें ये पूरा एक टर्म, बीच में प्लस, ये पूरा एक टर्म, दोनों में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, ले लीजिए बाहर। तो a माइनस बी
बी माइनस सी, सी माइनस ए कॉमन आ गया ये, और ये यहाँ से बचा क्या अंदर, यहाँ बचा सी प्लस ए और यहाँ बचा सिर्फ बी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया कि नहीं, हो गया। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या आ गया आपका RHS। ठीक, क्लियर। तो बस यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पहले लिख लो, बचे हुए टर्म एज इट इज लिख दो, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से बी कॉमन लेके सी माइनस ए हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके x माइनस वाई चाहिए। सबसे पहले x माइनस वाई कैसे आ सकता है, खुद देखिए, x में से y माइनस करके, मतलब रो 1 में से रो 2 माइनस करके। तो सबसे पहले रो 1 के लिए हम कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 2। ठीक, तो रो 1 में से रो 2 माइनस x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप एक चीज़ देखें, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है, तो बचेगा y माइनस एक्स, लेकिन हमको चाहिए x माइनस वाई, तो अगर माइनस साइन बाहर ले लें तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। तो देखिए, आप चाहें तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, मैं वाई जेड माइनस जेड एक्स को डायरेक्ट लिख रही हूँ ये। ठीक, क्लियर, समझ में तो आपको आ गया क्या हुआ, वाई जेड माइनस जेड एक्स किया हमने, दोनों में से z कॉमन आ रहा है, बचा यहाँ y माइनस एक्स, लेकिन हमको चाहिए x माइनस वाई, तो हमने इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया, जिससे ये x हो गया प्लस का, y हो गया माइनस का। और ये चीज़ अगर आपको कहीं पर भी नोट करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस जेड एक्स माइनस वाई। ठीक, क्लियर, बाकी सब कुछ एज इट इज, वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होगा, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई और यहाँ पर तो है ही। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम। तो हमने क्या कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा एक्स प्लस वाई और यहाँ बचा माइनस जेड। क्लियर, ठीक है, बाकी सभी कुछ एज इट इज। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज हमको क्या चाहिए, y माइनस जेड। तो y माइनस जेड कहाँ से मिल सकता है, y माइनस जेड। तो ये रो 2 है, रो 3 है, रो 2 में से रो 3 माइनस होगी। तो किसके लिए करते हैं हम, रो 2 के लिए कर रहे हैं कि रो 2 में से हम माइनस कर रहे हैं रो 3। चलिए कर देते हैं। तो x माइनस वाई पहले से है हमारे पास, एज इट इज लिखते चलिए उसको। ठीक है, पहली रो एज इट इज 1 x प्लस वाई और माइनस जेड, इसमें से इसको माइनस करा तो y माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो इसको भी मैं सॉल्व करके ही डायरेक्ट लिख रही हूँ। हमको चाहिए y माइनस जेड, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका x, तो ये हो जाएगा z माइनस वाई, लेकिन हमको चाहिए y माइनस जेड, तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मैं ये लिख रही हूँ इसकी जगह पे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे माइनस एक्स वाई माइनस जेड। तो मेरे पास यहाँ जगह की कमी है, इसीलिए मैं ये 2-3 स्टेप जो है ये इसी में करके आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आ कैसे रहा है ये आपको क्लियर यहाँ पर हो जा रहा होगा। ठीक है, चलो बाकी थर्ड वाली रो एज इट इज जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक, अब आप देखिए सेकेंड रो में से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, तो ले लेते हैं कॉमन। तो जो हमको प्रूव करना है उसको मैं हटा देती हूँ। आप देख लीजिए x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमको चाहिए। तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आपको बुक में भी मिल जाएगा। इसको मैं हटा रही हूँ। तो x माइनस वाई पहले से है हमारे पास। ठीक है, अब सेकेंड रो में से हमने y माइनस जेड कॉमन ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी 1x प्लस वाई और माइनस जेड। सेकेंड रो में से y माइनस जेड गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा y प्लस जेड और यहाँ बचा माइनस एक्स। ठीक, थर्ड रो एज इट इज जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर, ठीक है, दो चीजें आ गई, x माइनस वाई माइनस जेड। अब चाहिए z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स कहाँ से लाएं, किस में से क्या माइनस करें। तो आप देखो ये z है, ये x है, इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं हम
ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस का जेड। तो कहीं से भी कर लीजिए, यहाँ से यहाँ माइनस करिए, यहाँ से यहाँ माइनस करिए, बाकी माइनस वगैरह कॉमन लेके हम काम अपना कर लेंगे। ठीक है, तो हम रो 1 के लिए कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब रो 1 में कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 2। रो 1 में से रो 2 माइनस करें, क्योंकि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड आ गया, आप चाहिए z माइनस एक्स उसके लिए। तो देखें x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जेड एज इट इज। अब इसमें से इसको माइनस करना, रो 1 में से रो 2 को, 1 माइनस 1 0। अब देखो, अब इसको रफ में करके बता रही हूँ मैं, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, रो 1 में से रो 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड। वाई से वाई कैंसिल, क्या आ जाएगा, x माइनस जेड, लेकिन हमको चाहिए z माइनस एक्स, x माइनस जेड आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए z माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन लेके लिख दो z माइनस एक्स। ठीक, क्लियर। तो मैं डायरेक्ट इनको माइनस करके ये लिख रही हूँ, कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लेकिन आपको ये कई सारी स्टेप्स खाना नहीं है, इन सबको लिखना है आपको। ठीक है, कैसे आया ये मैं आपको यहाँ पर बताते चल रही हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस जेड माइनस एक्स। अब माइनस जेड माइनस एक्स, माइनस जेड में से हम माइनस एक्स माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स। हमको चाहिए जेड माइनस एक्स, तो दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा जेड माइनस एक्स। ठीक, क्लियर। बाकी सभी कुछ एज इट इज, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ z, यहाँ z स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई। ठीक, क्लियर। तो बस अब पहली रो से आप z माइनस एक्स भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आया आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। जो बचा है उसको लिख दीजिए अंदर, 0 1 z, यहाँ बचा माइनस 1 वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, एक्स वाई। ठीक, क्लियर, समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक 0 है, ठीक है, यहाँ पर एक 0 है। एक 0 अगर और ले आते हैं तो हम उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो एक चीज़ और आ जाएगी हमारी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक और चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमको 0 मिल जाएगा। -1 में से आप -1 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखो कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम यहाँ। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो इस तरफ का आपने नोट कर लिया, अब मैं इसको हटा रही हूँ। तो अब यहाँ से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, y माइनस जेड है हमारे पास और z माइनस एक्स है, जगह की कमी के कारण, है ना, बाकी आपको ऐसे कभी नहीं लिखना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा c1 तो एज इट इज 0 1 z, c2 में हम कर रहे हैं c2 माइनस c3, तो -1 माइनस -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा 0। y माइनस जेड में से x माइनस करिए, y माइनस जेड में से, सॉरी y प्लस जेड में से माइनस कर रहे हैं माइनस एक्स, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब जेड स्क्वायर में से एक्स वाई माइनस कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सभी कुछ एज इट इज, -1 माइनस एक्स और एक्स वाई। क्लियर, ठीक। ठीक, तो ये वाला ऑपरेशन हमने लगा दिया यहाँ पर। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग रो 1, क्योंकि रो 1 में 2 0 आ गई हैं, एक एलिमेंट है -1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको भी अब मैं हटा रही हूँ। ठीक, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब -1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब रो 3 के अलोंग। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग। ठीक है, -1, इसकी पोजीशन क्या है, 1 1 1 2 1 3, 1 + 3 4 E1, मतलब जो साइन इस पे आप ऑलरेडी इस पे माइनस लगाए तो -1 लगा रहने दीजिए। अब इसका कॉलम क्या है, इसकी रो गई 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा
तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसका मल्टीप्लाई हो गया, बीच में क्या लगेगा माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का जेड में हो जाएगा एक्स जेड वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब एक चीज देखें आप, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, -1 रहने दीजिए, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये माइनस साइन अंदर गया तो माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, प्लस के जेड स्क्वायर से माइनस का जेड स्क्वायर कैंसिल। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, -1 अंदर गया तो ये हो गया प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स लीजिए। ठीक, एक्स वाई जेड जेड एक्स, एक्स जेड को जेड एक्स लिख दिया। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, हालांकि कई सारी स्टेप्स हमने छोटी करने की कोशिश करी, बट ठीक है। तो बस बात वही है कि अगर आप ऑपरेशन एक एक करके सारी चीज़ें धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो एक साथ करने की कोशिश मत करिएगा, धीरे धीरे करिएगा, खासकर स्टार्टिंग में। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया, यही प्रूव करना था हमको, हमने कर दिया। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिया, क्वेश्चन नंबर 10 का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमको शो करना है कि ये दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमको क्या शो करना है, 5x प्लस 4। तो 5x कैसे आएगा देख लीजिए आप। तो ये चीजें आपको खुद से दिखनी चाहिए, आपको खुद देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या चीजें, कौन सी रो कौन से कॉलम को ऐड करें जिससे हमको 5x मिल जाए। तो यहाँ पर तो खैर क्लियर दिख ही रहा है आपको। आप यहाँ से देखें 2x प्लस 2x 4x, और इसमें ये ऐड हो जाएगा तो 5x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो 2x प्लस 2x 4x और इसमें x ऐड हो जाएगा तो 5x प्लस 4। यहाँ से भी देखो 2x प्लस 2x 4x 5x प्लस 4। तो कहीं से भी आप देख लो, सभी जगह से आपको 5x प्लस 4 तो मिल ही रहा है। तो चाहे तो आप रो 1 की जगह पे, यानी रो 1 चेंज हो जाएगी रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 में, या फिर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ से भी मिल रहा है आपको, यहाँ से भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए रो 1 के लिए हम कर लेते हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, रो 1 की जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, बाकी रो 2 और रो 3 एज इट इज। तो चलिए करते हैं। तो रो 1 में हम क्या कर रहे हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो सभी को ऐड करके लिख दो 2x प्लस 2x 4x 4x प्लस x 5x प्लस 4। तो यहाँ क्या आ गया 5x प्लस 4। बाकी ये 2x एज इट इज, ये 2x एज इट इज, क्योंकि रो 2 की कोई बात नहीं हो रही, ऑपरेशन किस में अप्लाई हो रहा है, रो 1 में। रो 1 को हम इसमें चेंज कर रहे हैं, रो 2 रो 3 की कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, तो रो 1 का यहाँ एलिमेंट 2x प्लस 2x 4x प्लस x, ये भी हो गया 5x प्लस 4, और यहाँ पर भी हो गया 5x प्लस 4। बाकी सभी एज इट इज। ठीक, तो एक चीज तो हमारी आ गई, पहली रो में सभी जगह 5x प्लस 4, इसको हम ले लेंगे कॉमन। तो हमने 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया। ठीक, जो बचा वो लिख देते हैं। तो यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1, यहाँ बचा 1। ठीक, अब हमको क्या करना है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाना है। तो आप देखिए जो पहली रो है उसमें सभी जगह 1 आ गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 माइनस 1 करके हम 0 ला सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट किसी भी एक रो या एक कॉलम में हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 ले आते हैं। तो अब आप देखें, ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है। जब 1 में से आप 1 माइनस करेंगे तभी जाके आपको 0 मिलेगा। तो कॉलम 1 में से अगर आप कॉलम 2 को माइनस करते हैं तो 0 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 1 में से माइनस कर रहे हैं कॉलम 2। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो देखें ज़रा, चलो यहीं पर करते हैं। तो हमने क्या किया, ये 5x प्लस 4 एज इट इज, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस, तो 1 माइनस 1 0, 2x माइनस एक्स माइनस 4। तो देखो 2x माइनस एक्स माइनस 4, 2x में से x गया तो बचा x माइनस 4 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए 4 माइनस एक्स, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स। ठीक, तो यही लिखेंगे माइनस 4 माइनस एक्स। तो जो चाहिए हम वो लिख ले रहे हैं, बाकी आप चाहें तो या फिर अभी 0 और ये आ गया x माइनस 4 आ गया। चलो अब 2x में से 2x माइनस होगा तो आ गया 0। ठीक, अब बाकी सभी कुछ एज इट इज।
अब आप देखें आपका जो कॉलम 1 है इसमें 2 0 आ गई हैं, ठीक, तो बस इसी के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो जिस भी रो या जिस भी कॉलम में एक से ज़्यादा 0 आ गए हैं, अगर 3/3 की आपकी डिटर्मिनेंट है तो उस कंडीशन में उसी के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक। तो कॉलम 1 में ये 0, इसको करने की ज़रूरत नहीं, ये भी 0, सिर्फ इसको देखेंगे। तो हमारा देखो 5x + 4 है पहले से, हम एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम 1 के अलोंग, इसके लिए नहीं करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे क्योंकि तो 0, x - 4 के लिए करते हैं, x - 4, इसकी पोजीशन क्या है 2 1, 2 + 1 3, ऑड नंबर मतलब माइनस लगेगा। अब इसमें माइनस लगेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको 4 - x लिख सकते हैं क्या, देखो आप इसमें माइनस लगेगा इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 2 + 1 3, ऑड है तो माइनस लगेगा, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 4 माइनस का x, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 - x, ठीक। फिर इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, ठीक, मल्टीप्लाई होगा 1 का x + 4 में, तो x + 4 आ जाएगा, बीच में लगेगा माइनस 1 का 2x में, तो ये 2x। अब आप देखो ये क्या हो गया 5x + 4, ये 4 - x एज इट इज, 2x में से x माइनस होगा तो बचेगा माइनस का x, तो 4 एज इट इज अपना प्लस का, 2x में से x माइनस हुआ तो बचा माइनस का x। तब आप देख लीजिए ये हो गया 4 - x, 4 - x मतलब कि 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर, खत्म। तो यही लाना था, आप देख लीजिए 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर, ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये हमारा सेकंड पार्ट, शो दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि हमको k² तो चाहिए है, साथ में क्या चाहिए ब्रैकेट में 3y + k। अब 3y + k कहाँ से मिल सकता है, तो आप देखें y + y 2y + y 3y + k, चाहे तो रो 1 में देख लें आप y + y 2y + y + k 3y + k। तो बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था वैसा का वैसा ही है। तो हम क्या करते हैं रो 1 के हिसाब से कर लेते हैं कि रो 1 में हम क्या कर रहे हैं, रो 1 + रो 2 + रो 3, तीनों की तीनों रो को ऐड करके लिख दे रहे हैं सिर्फ रो 1 की जगह पे, रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो रो 1 हमारी चेंज हो रही है रो 1 + रो 2 + रो 3 के फॉर्म में। तो कर लेते हैं, चलिए रो 1 + रो 2 + रो 3, तो y + k + y + y क्या हो जाएगा 3y + k, y + y + y 3y + k, y + y 2y + 3y + k, क्लियर। बाकी सभी कुछ एज इट इज क्लियर, ठीक है। तो रो 1 में से अब आप देख लीजिए 3y + k कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने कॉमन निकाला 3y + k, और जो बचा उसको लिख देंगे, तो यहाँ बचा 1y y 1 y + k y 1 y y + k, ठीक, क्लियर। अब हमको क्या करना है, हमको लाना है k3, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वही सिंपल तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 0 ले आओ। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर सकते हैं, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर हम यही करेंगे, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करेंगे, तो 1 - 1 भी 0 आ जाएगा, और देखो y - y भी 0 आ जाएगा, तो 2 0 आ जाएंगे एक ही ऑपरेशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं हम, कॉलम 1 को किस में चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 - कॉलम 2। तो चलिए करते हैं, तो 3y + k अपना एज इट इज। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस, तो 1 - 1 0, y - y + k, देखो y में से माइनस कर रहे हैं y + k, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, k भी माइनस का हो जाएगा, y से y कैंसिल, माइनस का k बचेगा यहाँ, क्लियर, ठीक है ना। y में से इसको माइनस करेंगे तो y में से y माइनस होगा, ये k माइनस का हो जाएगा। अब y - y 0, बाकी सभी कुछ एज इट इज, क्लियर, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो आपका पहला कॉलम है उसमें 2 0 आ गए हैं, तो उसी के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो देखो
3y प्लस के अपनी जगह पे एज इट इज है, ठीक है। अब ये जो है ये माइनस का k है, ठीक है, इसके अलोंग कर रहे हैं तो ये रो गई, ये कॉलम गया। अब इसकी पोजीशन क्या है आपकी 2 1, 2 + 1 3, मतलब ये ऑड है तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है और इस पे एक और माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये माइनस का k था लेकिन पोजीशन इसकी 2 1 यानी ऑड नंबर 2 + 1 3, तो ये माइनस एक और लग के ये हो गया प्लस का k, ठीक है। अब देखें ये रो गई, ये कॉलम गया 1 का मल्टीप्लाई y प्लस k में तो y प्लस k, बीच में माइनस 1 का मल्टीप्लाई y में तो ये y, ठीक। तो ये 3y प्लस k एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन में k एज इट इज, माइनस y से y गया, बचा क्या k, ठीक है। तो ये क्या हो गया k इंटू k स्क्वायर 3y प्लस k, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना था, k स्क्वायर 3y प्लस k, तो हमने कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी हो गया। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी 2 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।